आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, क्या लड्डू खाना और लड्डू के लिए मचलना, माखन मिश्री का भोग लगाना, रोज सुबह नहलाना, अच्छे अच्छे पकवान खाना, क्या यही लड्डू गोपाल जी का कार्य है? कदापि नहीं। बंधु, लड्डू गोपाल जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। अगर नहीं जानते तो अपने गुरुजनों से पूछो। इनकी लीला और महिमा की कोई था नहीं है। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते जा रहे हैं। बंधु, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, उनको खुश रखना, ये कृष्ण प्रेमियों का सबसे प्रिय कार्य है। जिसके भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, उस घर परिवार के सभी परिजन लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरे मन से उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीन रास्ते होते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। बंधु, इन तीनों में जो कठिन मार्ग है तो वो भक्ति मार्ग माना जाता है, क्योंकि इसमें भक्त को अपना मन देना पड़ता है। बिना मन दिए भगवान को खुश नहीं किया जा सकता। और आप जब मन देते हैं तभी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में आपको सुख प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और इस भाव को केवल उनके भक्त ही जान सकते हैं। ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हो। एक ऐसा अलौकिक सुख जो अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त यह भली बात जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी केवल एक प्रतिमा ही नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। वैसे तो हर घर में कई देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो आदि होती है, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा के साथ मन देने में हमें भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल जी किसी के घर में पुत्र रूप में है, किसी के पति रूप में, तो किसी बहन के भाई हैं, तो कोई उनको अपना फ्रेंड मानता है। इसी प्रकार जिसके जीवन में जो भी रिश्ते संबंध की कमी लगती है, वो भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को अपने जीवन में लाकर उस कमी को पूरा कर लेते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह लाड़ प्यार से उनकी सेवा करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ही समय के अंतराल के बाद लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और हमें पूरा विश्वास हो जाता है, यकीन हो जाता है कि लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा ही हमारे साथ रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों करते हैं? हमने पुत्र माना इसलिए, या भाई का रिश्ता है इसलिए, या पति पिता या कोई अन्य संबंध में है ठाकुर जी इसलिए? बंधु, जो भी हम रिश्ता बनाते हैं लड्डू गोपाल जी से, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी मूर्ति नहीं, टाइम पास नहीं, कोई हमारे भाई या पति पुत्र नहीं, बल्कि इसलिए रिश्ता बनाते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान है। रिश्ता तो बाद में फिक्स होता है और हम लड्डू गोपाल जी में भगवान श्री कृष्ण जी को बाल रूप में देखते हैं। जैसे मैया यशोदा के लिए पुत्र हैं, द्रौपदी के लिए भाई, ग्वालों के सखा, जैसे राधा के प्राण। इन सभी लीलाओं का हम सब अनुभव करके ही भगवान से संबंध बनाते हैं और इन सभी भक्तों के भाव को पूर्ण रूप से पूरा भी करते हैं लड्डू गोपाल जी। तो हमारे दुख तकलीफ, ग्रह कलेश का नाश कर देते हैं। संसार से हारे थके टूटे हुए दिल, रोते हुए उदास इंसान हर जगह से जब निराश होकर बांके बिहारी लड्डू गोपाल जी पर आकर आस लगाता है भक्त, तो बांके बिहारी जी लड्डू गोपाल जी बड़े दयालु हैं। हमारे उस उदास मन को अपने प्यार से, कृपा से फिर से खुशियों से भर देते हैं। इतने इतने चमत्कार करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। लेकिन हम कलयुग के मनुष्य लड्डू गोपाल जी के साथ क्या करते हैं? कहीं घास फूस पर बिठाकर रील बनाते हैं, कहीं ढाबा पर झूठी सकरी टेबल पर बिठाकर तंदूरी रोटी खिलाते हैं। जिस पेप्सी को, चॉकलेट, कुरकुरे अपने बच्चों को खिलाने में हमको संकोच होता है, लड्डू गोपाल जी को खिला देते हैं। उनको टोकरी में लेकर हवा में झूले की तरह झुलाते हुए बस में, ट्रेन में, कार में, बाइक में, परिक्रमा मार्ग में ऐसे घुमाते हैं जैसे हम बहुत बड़े भक्त हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी के बिना रह नहीं सकते। तो आप हमें एक बात बताइए, आप लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं या उनके शरीर से यानी विग्रह से? और मैं क्या बताऊं बंधु, बताने में भी शर्म महसूस होती है। यहाँ तक देखा गया है कुछ भाई बहन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए थे वृंदावन
आपने देखा होगा बांके बिहारी मंदिर से थोड़ी दूर पहले ही हमारी कार को रोक लिया जाता है पार्किंग स्थल में खड़ी करने के लिए। तो उन भक्तों की गाड़ी को भी रोक लिया। वहाँ से वो सब टमटम से या पैदल ही बिहारी जी मंदिर से पहले ही एक चौराहा है, वो भक्त वहाँ पहुँच गए। उन भक्तों ने प्याऊ पर पानी पिया, कुल्ला किया और प्याऊ के ही बगल में है जूता घर, जहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए सभी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल उतारते हैं। तो उन भक्तों ने भी जूते चप्पल उतारे और दूर से ठंडी में चलकर आए थे और साथ में लटकाए हुए थे एक टोकरी, और उस टोकरी में थे हम सब जिनको अपना प्रवर्धन मानते हैं, पुत्र पति भाई पिता फ्रेंड मानते हैं, वो लड्डू गोपाल जी। और उन भक्तों ने लड्डू गोपाल जी के प्रेम को, उनके संबंध को, उस रिश्ते को, क्यूट लड्डू गोपाल जी को जूता घर में अपने जूतों के साथ लड्डू गोपाल जी को रखकर और स्वयं बड़े आराम से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए सभी भक्त चले गए। और लड्डू गोपाल जी सर्दी में ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवाओं में बैठे हुए राहगीरों को देख रहे हैं। बंधुओं, क्या इसी को आप प्रेम कहते हो? नहीं, इसे प्रेम भक्ति साधना कुछ भी नहीं कहते। तो क्या है ये सिर्फ जैसे कोई व्यक्ति अंदर से उदास हो, दुखी हो, वो लड्डू गोपाल जी का सहारा लेकर भक्ति करने का दिखावा है। दुखी मन को कैसे भी फुसलाना है, सच्ची श्रद्धा नहीं बल्कि स्वयं के साथ छल कपट करना है। लेकिन बंधु, इसमें इन भक्तों की गलती नहीं है। ये तो बहुत भोले वाले भक्त होते हैं, ये भक्ति सच में करना भी चाहते हैं। क्या है, सीधे लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं जिसमें बहुत से हमारे भाई बहन लड्डू गोपाल जी को वृंदावन में घुमाते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के बहाने रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, नाचते गाते हैं और खुश होकर बताते भी हैं, देखो देखो आज हमारे ठाकुर जी वृंदावन आए हैं, आज हमारे ठाकुर जी बरसाने आए हैं। लेकिन भोले वाले भक्त लोग भूल जाते हैं कि ये सब वीडियो बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी के सामने भक्ति करने का अच्छा अभिनय करते हैं, दिखावा करते हैं। और तुम सब इनको लड्डू गोपाल जी का सच्चा भक्त समझने लगते हो और इनको अपना आदर्श मानकर दिखावे की ओर बढ़ने लगते हो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, फोन की स्क्रीन हो या टीवी हो या सिनेमा हॉल हो, इन जगहों पर केवल अच्छा अभिनय, अच्छा दिखावा चलता है और आप पर्दे पर चलने वाली फिल्म को सत्य समझने की गलती करोगे तो लोग सिर्फ आपको मूर्ख कहेंगे। लोग जैसे आज वृंदावन में इन जैसे भक्तों को देश दुनिया गाली दे रही है। आप जो पर्दे पर देखते हैं वो केवल अच्छी कला है पैसा कमाने की। आप जितनी अच्छी तरह से कला का प्रदर्शन करेंगे, दर्शक उतने अधिक मात्रा में खुश होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त है। बंधु, ये लड्डू गोपाल जी 100 वर्ष 50 वर्ष पहले इतने अधिक चमत्कार नहीं करते थे। ये चमत्कार तब से शुरू हुआ जब इंटरनेट सस्ता हो गया, हर इंसान के पास अच्छा फोन आ गया। कुछ लोगों के लड्डू गोपाल जी तो हर रोज चमत्कार करते हैं और उस चमत्कार का वीडियो भी आ जाता है यूट्यूब पर। अरे मूर्खो, वो लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं, बताने वाले व्यक्ति की कला है। वो प्रस्तुति अच्छी तरह कर लेता है या कर लेती है। बहुत से भक्त वृंदावन वास कर रहे हैं, जेब में पैसा नहीं, चलो बड़े लड्डू गोपाल जी खरीदो और वीडियो बनाना, रील बनाना शुरू कर दो, यहाँ से खर्चा आ जाएगा। ये है सस्ती सी भक्ति आजकल की। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब अपनी फिल्म में भक्त का रोल करें तो क्या आप इनको भगवान का भक्त मानने लगोगे? बंधु, मैं सच बताऊं आपको, आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त मेरे बांके बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो। इतने सच्चे कि किसी की भी बातों में आ जाते हो। तो बंधु, आप अपने गुरुजी द्वारा दिया हुआ मंत्र जप करें, अपने गुरु की बातों पर अमल करें। बांके बिहारी जी आपको इतना प्यार करेंगे, जो चाहिए आपको वो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आप बिहारी जी से प्रेम करें, बस लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पर ही करें, कहीं मत लेकर जाओ उनको। लड्डू गोपाल जी स्वयं में बांके बिहारी जी हैं। लड्डू गोपाल जी को इधर उधर लेकर जाना ये बंधु मन की दुर्बलता है और कुछ नहीं। मजबूत बनो, ज्ञानी बनो, गुरु आज्ञा में रहना सीखो। बंधु, एक बात याद रखना, सुख इंद्रियों का अनुभव है और हम जो ढूंढ रहे हैं, हर जगह सुख ढूंढ रहे हैं। वो सुख सम्मान है, सुंदरता है, थोड़ी आर्थिक तंगी दूर हो, कुछ आदर के पीछे पड़े हैं, कहीं थोड़ा सा आदर मिल जाए, सम्मान मिल जाए, संपदा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, मेरी कुछ चर्चा सी हो जाए, लोगों में मेरी थोड़ी बातें होने लगें। बंधु, ऐसी हमारे मन की तिकड़म है। मन ये ढूंढ रहा है और मन रात दिन यही सब ढूंढता रहता है।
लेकिन बंधुओं, मन आनंद नहीं ढूंढ रहा, मन सुख ढूंढ रहा है। और आनंद का कोई और स्रोत नहीं है, बल्कि बांके बिहारी ही आनंद का स्रोत है। जो भी जितना भी मिलेगा आनंद, वो बांके बिहारी से, राधा रमन लाल जी से, राधा वल्लभ लाल जी, श्यामा श्याम, मेरे प्रिय प्रीतम से, भगवान के चरणों से ही मिलेगा। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, आप कई वर्ष ठाकुर जी को वृंदावन लेकर जाएं, भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, पूजा पाठ में अपना समय बर्बाद करें, और बदले में आपको सुख भी न प्राप्त हो तो आप यही कहोगे, भगवान हमारी सुनते नहीं, हम इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। बंधु, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बना है, इसी प्रकार धर्म पर भक्ति मार्ग में चलने के लिए भी संविधान है। रामायण है, भागवत गीता, भागवत कथा, ये धर्म पर चलने वालों का संविधान है। इस संविधान के विरुद्ध नहीं चल सकते। अब इन सब का आपको ज्ञान नहीं, तो शास्त्र कहता है अपने गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें। वो भी ना हो सके तो शास्त्र कहता है उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते से कुछ महापुरुष निकल कर गए हैं भगवान की ओर, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्राप्त किया है, कुछ अनुभव किया है, उनके पीछे हो लो। बंधुओं, फोन की स्क्रीन पर, टीवी पर, सिनेमा में आप गंगा जल के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन डुबकी लगाने के लिए आपको गंगा किनारे जाना ही पड़ेगा, तभी आपको सच्चा आनंद मिल सकता है। कैसा भी हो तैरन हारा, जब तक ना ले गुरु सहारा, तो हो न सका भव पार, हो न सका भव पार, एक तो ही आधार, सतगुरु एक तो ही आधार। बंधु, मेरी जीवा से बोले हुए शब्दों से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बंधु, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।